माँ भगवती चरण दबा रही हैं और शेष नांग पर शेष सैया पर नारायण विराजमान है। ये बाकी झांकी का दर्शन करते हैं। उसके बाद पृथ्वी माँ को प्रणाम करते हुए कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। हाँ, भगवान का चिंतन। आप भी कुछ ना आवे तो सवेरे उठ के श्री राम जय राम ही बोलने लग जाओ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी ही बोलने, आंख खोले और बोलने लग जाओ। भगवान का नाम लेने से सब शुद्ध हो जाता है, सब पवित्र हो जाता है। सवेरे जरूर नाम, और रात को सोने के पहले भी भगवान का नाम ही लेना चाहिए। भगवान का नाम सोते लेते लेते सो जाएंगे ना तो सपने में भगवान जी आएंगे, अच्छे सपने आएंगे, नहीं तो भूत प्रेत दिखाते रहेंगे सपने में। हाँ, विभीषण जी राम राम ते सुमिरन कीन्हा, राम राम हनुमान जी समझ गए ये जरूर कोई भगत है, क्योंकि ये सब तो दिखावे का हो सकता है कि तुलसी लगा लिया, राम नाम लिख लिया, ये तो दिखावे का हो सकता है, पर सवेरे उठते ही भगवान का नाम किसी के मुंह से निकल जाए ये दिखावा नहीं हो सकता। अब हनुमान जी समझ गए, यही सन हठ करी हूं पहचानी, इसके साथ तो मैं जान पहचान। आपसे बताऊं, भक्तों से ना जान पहचान जरूर रखनी चाहिए। शराबी लोग ना शराबियों से जान पहचान रखते हैं, गंजेड़ी लोग गंजेड़ियों से जान पहचान रखते हैं, और जुआनी लोग ना जुआनियों से जान पहचान रखते हैं। भक्तों को भी भक्तों से अपनी जान पहचान रखना चाहिए। हाँ, भगवान के भक्तों को जहां बैठे वहां भगवत चर्चा, गंजेड़ियों को तो जहां बैठे वहीं गांजे की चर्चा, कहां बढ़िया वाला मिल रहा है। हाँ, शराबियों को शराब की चर्चा कहां बढ़िया मिल रही है शराब। ऐसे ही भगवान के भक्त जहां बैठो तुम भगवत चर्चा करते रहो, कहां बैठो जहां बैठो भगवत चर्चा करते रहो। सब जगह भगवान है, उनकी चर्चा करनी चाहिए। तब हनुमान जी सोचे ये कौन है जरा देखें तो। तब हनुमान जी पंडित जी बनकर गए और विप्र रूप धरी वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठता आए। अब हनुमान जी पंडित जी बनकर विभीषण की कुटिया में राम राम कहने लगे। तुरंत विभीषण आए, करी प्रणाम पूछी कुशलाई। विभीषण जी ने कहा सब कुशल से तो है। अच्छा, विभीषण जी इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि लंका में किसी की कुशल नहीं है। आपकी तो कुशल है। हनुमान जी ने भी पूछा आपकी तो कुशल है। हाँ, विभीषण ने कहा आप कौन हैं, बताइए आप कौन हैं। कि तुम राम दीन अनुरागी, क्या आप, विभीषण बोले क्या आप राम हैं। लगता है मुझे कृपा करने के लिए मेरी लंका में आकर, मेरी कुटिया में आकर मुझे कृतार्थ करने, शायद आप राम ही तो नहीं है। तब हनुमंत कहे सब राम कथा निज नाम। अच्छा, विभीषण पूछ किससे रहे थे, हनुमान जी से। क्या पूछ रहे थे, तुम्हारा परिचय क्या है। पर हनुमान जी ने अपना परिचय नहीं दिया। आप लोगों से कोई पूछे साहब आप कौन, हाँ साहब सुनो हम कौन, हम फलाने सेठ के फलाने व्यक्ति, हम फलाने व्यक्ति हैं। उनका नाम जानते हो, हाँ हम उन्हीं के भतीजे। बताते हुए उससे ऐसा लगता है कि हम ही प्रधानमंत्री हैं। आदमी अपनी रिस्पेक्ट ज्यादा चाहता, मेरा भी सम्मान हो। हाँ, हनुमान जी से पूछा विभीषण जी ने आप कौन हैं। हनुमान जी ने अपना परिचय नहीं दिया, मैं कौन हूं क्या करोगे जान के। हनुमान जी ने कहा तब हनुमंत कहे सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम। हनुमान जी ने अपनी कोई कथा नहीं। विभीषण पूछ रहे हैं आप कौन है, और हनुमान जी कहते हैं राम जी हैं। और राम जी की, हनुमान जी बोले मेरी कथा में क्या रखा है, मेरे नाम में क्या रखा है। आओ हम दोनों मिलके राम का नाम लें, उसी से भवसागर पार हो जाएंगे। अपनी कोई बात नहीं, जब भी बात हो भगवान की बात हो। हम लोग अपने आप की बातें ज्यादा करते हैं, भगवान की बातें कम करते हैं, इसीलिए जीवन में बड़ी परेशानियां हैं। जबकि हनुमान जी का अपना कोई परिचय नहीं था।
तब हनुमंत कही सब राम कथा। ये देखो, आपका जिससे अनुराग ज्यादा होगा ना, आप उसी की बातें ज्यादा करेंगे। यदि आप अपनी बातें ज्यादा करते हो, मतलब तुम अहंकारी किस्म के आदमी हो, हर बार मैं अपना, मैं ये मैं वो। एक आदमी हमें अपने घर ले गए, महाराज जी हमने घर बनवाया, आओ देखो। अब क्या करें, गए थे तो अब ये तो कह नहीं सकते थे नहीं देखेंगे, उसको बुरा लग जाता। चलो अब दिखाओ। महाराज जी, बूढ़ा आदमी था, बाल वाल पक गए थे, दांत वांत 2-4 टूट गए थे बुढ़ापे में। अब देखो घर दिखा रहा है। महाराज जी ये हमारा बेडरूम है, और हमारे बेडरूम में ना हमने बड़ी सी टॉयलेट बना रखी है। आदमी टॉयलेट जरूर दिखाता है। ये बड़ी सी बाथरूम बनवा रखी हमने, बड़ी वाली, इतनी बड़ी। हाँ? हाँ? और हमने देखो ये आंगन बना रखा है, और ये हमारे गेस्ट रूम है, और ये हमारा रसोई, और ये हमारा फलाना डेम, इतना बड़ा। हमने कहा ये बताओ, माला वाला जप लेते हो, कुछ कथा वथा सुनते हो? नहीं महाराज जी, वो हमारा 4 बच्चे हैं, हमारे 4। हम जरा भगवान की बातें करें ना तो वो घुमा के फिर वहीं आ जाते हैं। महाराज जी हमारे 4 बच्चे हैं, और हमने तो चारों को घर बनवा के दे दिया, रहो आराम से, 1-1 करोड़ की प्रॉपर्टी भी दे दी। हमने फिर पूछा कथा बता सुन। महाराज जी हमारी 2 बेटियां भी हैं, और हमने बेटियों को भी कम नहीं रखा, 2-2 प्लॉट दे रखे हैं। हमने कहा तो सुनो, फिर अपने लिए 2-4 प्लॉट ले जाना कफन में बांध के। अरे महाराज जी क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहे हैं। ये जो तुमने धन दौलत जोड़ा है, ये यहां से तो आगे जाना रहा नहीं, आगे की क्या व्यवस्था है ये बताओ। आज ना बूढ़े से बूढ़ा आदमी भी यही गाना गाता, मेरे 4 बेटे हैं, मेरे 2 बेटे हैं, मैंने बेटों को ये दिया, मैंने बेटों को ये दिया। अरे बेटों को तो जमाना देता, कौन ऐसा बाप होगा जो बेटों को नहीं देता? ये बताओ तुमने पुण्य कितना किया? बेटों को दिया है, इसका गिनती थोड़ी भगवान के यहां होगा। बेटों को तुम 1000 करोड़ दे के जाओ, कोई अर्थ नहीं। तुमने पुण्य कितना किया है, तुमने धर्म में कितना जोड़ा है अपने धन को, इससे फर्क पड़ता है। पर आदमी फिर भी संसार में उलझा पड़ा है। इसीलिए कहा करता हूं, आप लोगों ने ऐसे उलझ जाना, ये घर और ये और वो। अरे बुढ़ापे में भगवान का चिंतन करो, इसी से कल्याण है। आज मैं लंका कांड पढ़ रहा था, इतनी बढ़िया बात मिली। अभी लंका कांड में ये प्रसंग आएगा, मैं सुनाऊंगा कि नहीं, अभी सुनाई देता हूँ। बड़ा अच्छा लगा। मैं पहली बार जीवन में ये बात मैंने ये बात मुझे भी आज ही पता चली। आज ही मैंने ये बात पढ़ी रामचरितमानस में, और आज ही मुझे ये बात पता चली। जब अंगद जी रावण से मिलने गए तो देखो, प्रसंगों को कई बार हम पढ़ लेते हैं, पर कई बार ना उन बातों पर हम ध्यान नहीं दे पाते। कभी कभी उन बातों पर ध्यान जाता है जो हमारे जीवन को बदल के रख देती हैं। आज लंका कांड में जब हनुमान जी, श्री अंगद जी जब रावण के पास गए और रावण को समझा रहे थे, तो अंगद जी ने समझाते हुए एक बात बहुत बढ़िया कही। वो अंगद प्रसंग भी आएगा तो भी मैं सुना दूंगा, पर अभी मेरा मन है कि आपको सुनाऊं। वह बात यह है, श्री अंगद जी श्री रावण से कह रहे हैं, अंगद जी रावण सुन, इस दुनिया में जितने भी लाभ हैं, इस दुनिया में पुत्र लाभ, धन लाभ, आपके पास बहुत पैसा आ जाए तो आप कहते हैं धन लाभ हुआ, पुत्र हो जाए तो आप कहते हैं पुत्र लाभ हुआ। इस दुनिया में जितने भी लाभ हैं, है ना, कितने लाभ हैं? बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। बिजनेस की सफलता लाभ है, व्यापार की सफलता लाभ है, आपके बहुत सारे जमीन जायदाद हो जाना, बहुत सारे घर मकान बन जाना, बहुत बड़ा आदमी आपका हो जाना, आप बहुत बड़े आदमी हो गए, बहुत पैसों के भंडार भर गए, सोना चांदी आपके घर में ढेर लग गया। इतना लाभ हो जाने पर भी अंगद जी कहते हैं, सुनो रावण, धन लाभ होने पर भी राम के भजन का जो लाभ है, इस लाभ को सब लोग नहीं जानते।
और सबसे श्रेष्ठ लाभ तो राम भजन का ही लाभ है। ये जो तुम्हारे धन दौलत के लाभ हैं ये तो यहीं तक लाभ देंगे, पर राम नाम का जो लाभ है इन लाभों से करोड़ों, लिखा है करोड़ों गुना श्रेष्ठ है। राम भजन का लाभ हमें अभी नजर नहीं आता। हम लोग राम राम जपते हैं, राम 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 राम। अरे एक आदमी बोला क्या तुम राम राम जपने लगे हो, क्या रटना लगा रखी, क्या होगा राम राम जपने से? तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा है, बाद में समझ में आएगा। अभी नहीं आ रहा है, बाद में आएगा। शुरू शुरू में ना सब चीजों का जरा आदमी विरोध करता है। पहले कुएं का पानी पीता था आदमी, फिर हैंडपंप आ गया तो कुएं के पानी पीने वालों को लगा अरे हैंडपंप का पानी पीते हैं सब बुरी आदतें हो जाएंगी, अच्छा पानी नहीं होता। हाँ ये सब ठीक है। कई लोगों ने कहा कि नहीं हैंडपंप का पानी नहीं पीना चाहिए कुएं का, जबकि बात ठीक थी, पर लोगों की फिर आदत हो गई, कुएं सूख गए और हैंडपंप चालू हो गया। हैंडपंप का भी जमाना गया, नल आ गया, अलग प्रकार का टोटी आ गई, अलग प्रकार का व्यवस्थाएं हो गई, अपडेट होता गया। उसी तरह हमें पहले पता नहीं चलता कि इसके होने वाले लाभ क्या हैं, फायदे क्या हैं, है ना। शुरू शुरू में वैक्सीन आई तो हमारे देश के कुछ लोगों ने वैक्सीन का बड़ा विरोध किया, अरे वैक्सीन लगवाने से क्या होगा, ये तो ऐसे ही है वैसे ही है। और जब कोरोना हुआ और जब मरने की नौबत आई तब भैया कहां वैक्सीन, जरा लगा दो लगा दो लगा। हाँ तो पहले फायदा नजर नहीं आता, जब मुसीबत आती है ना तब बेनिफिट दिखता है कि यार कर लिए होते तो ये दिन देखने ना पड़ते। उसी प्रकार अभी तुम राम नाम जप रहे हो ना, अभी तुम्हें कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है, पर मैं विश्वास दिलाता हूं इस सृष्टि का सबसे बड़ा धन राम नाम का भजन है। इससे बड़ा लाभ कोई लाभ नहीं, सारे लाभ एक तरफ और भजन का लाभ एक तरफ। ये नाम तुम अभी जप लो, ये तुम्हारे काम आएगा आएगा आएगा, यही धन तुम्हारे। इसीलिए मीराबाई ने गाया है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम नाम से बड़ी कोई दौलत नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है। जोड़ लो जितनी जोड़ सको, कल को पश्चाताप करने ना बैठ जाना। हनुमान जी अपनी कोई बात नहीं कर रहे हैं, हनुमान जी सदा तब हनुमंत कहे सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरी गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने बड़े प्रेम पूर्वक कथा सुनाई और विभीषण जी ने हनुमान जी को देखा, आप कौन है? मैं हनुमान हूं, राम का दास हूं। हनुमान जी कहते हैं सुनो, विभीषण ने कहा क्या राम जी हम पर कृपा करेंगे, हम तो लंका में रहते हैं, राक्षस कुल है, क्या हम पर भी राम जी कृपा करेंगे? ऐसा विभीषण जी ने कहा, क्योंकि हमारा तो कुलीन कहाँ हूँ कवन में परम कुलीना। अब हनुमान जी कह रहे हैं जरूर कृपा करेंगे राम जी, क्योंकि मुझ पर कृपा करते हैं। हनुमान जी बोले तुम तो फिर भी ब्राह्मण हो, मनुष्य हो, हम तो बंदर हैं। कहाँ हूँ पवन सुत, कहाँ हूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सवहे विधीना, असमय अधम सखा सुनु मोहु पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिरे गुण भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी कह रहे हैं मैं जात का बंदर हूं और मैं असमय अधम। हनुमान जी हैं तो वैसे सबसे बड़े गुणवान, पर हनुमान जी कह रहे हैं मेरे जैसा अधम कौन है। हनुमान जी छोटे बन गए, शरीर से नहीं, हनुमान जी अपनी बुद्धि से भी अपने आप को छोटा ही मानते हैं। आप बहुत बड़े विद्वान हो जाइए अच्छी बात है, पर अपनी विद्वत्ता का अभिमान रखना क्या अच्छी बात है? मैं विद्वान हो जाऊं और विद्वान होकर के जमाने में डिंडोरा पीटता फिरूं कि मैं विद्वान हूं, कोई शास्त्रार्थ कर लो कोई, तो मेरे जैसा मूर्ख कौन होगा ये तो बताओ। हनुमान जी ज्ञानी नामाग्रगण्यम है, अतुलित बलधामम है, बुद्धिमान है, बल के पराक्रमी है, पर कहते हैं असमय अधम। अपने आप को क्या कह रहे हैं?
अधम कह रहे हैं। और इसीलिए कहा करता हूं, हम लोग अपने आप को भी अधम ही कहा करें, हे प्रभु मैं अधम हूं, हे प्रभु मैं अधम हूं। और हम लोग तो अपने आप को बड़ा टिप टॉप बना के भगवान के सामने पेश करते हैं। हनुमान जी कह रहे हैं, जब हम पर कृपा हुई अस मैं अधम सखा, मुझ अधम पर कृपा हुई तो आप पर कृपा जरूर होगी। जानत हूँ अस स्वामी बिसारे, फिर हित काहे न होहि दुखारी। क्या बात है, सुंदरकांड ऐसा लग रहा सुंदरकांड ही सुनाए आपको और कोई बात ना सुनाए, केवल सुंदरकांड ही सुनाए। अब हम एक दो दिन आपको ना केवल सुंदरकांड की कथा सुनाएंगे, केवल सुंदरकांड। हनुमान जी एक एक चौपाई की हम व्याख्या करें तो अभी घंटों लग जाए, और 3 साढ़े 3 घंटे की पूरी कथा। इसमें अभी रावण को भी मारना है, तो कुंभकर्ण भी खड़ा है बिल्कुल मरने के लिए, उसको भी मारना है। और 3.5 घंटे में और कुंभकर्ण भी मारना है, रावण भी मारना, और मेघनाथ और खड़ा बीच में, इसको भी मारना है। और वहां से संजीवनी बूटी भी पूरा पहाड़ उठा के लाना है अभी, है ना। बड़े बड़े काम है। अब यहां व्याख्या कितनी बढ़िया, जानत हूं अस स्वामी बिसारे, फिर हित काहे न होहि दुखारी। अरे भगवान को भूल जाओगे तो क्या दुख नहीं मिलेगा? अरे सबसे बड़ा दुख क्या है? भगवान का विस्मरण ही सबसे बड़ा दुख है, और भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ा सुख है। अब हनुमान जी विभीषण से कहते हैं, बताइए कि हमारी माता कहाँ है, सीता माता कहाँ है? तब कहा कि यहाँ से अशोक वाटिका है, वहां जाइए। हनुमान जी ने विभीषण जी को प्रणाम किया, राम राम की हुई, और विभीषण वहां से, हनुमान जी वहां से चले। कहाँ गए? सीता माँ एक पेड़ की छांव में बैठे, हनुमान जी उसी पेड़ में चढ़ गए, और वहां माता सीता का वर्णन, तरु पल्लव महुरहा लुकाई, करय विचार करऊं का भाई। अब हनुमान जी वृक्षों के पत्तों में छिप गए, और वहां उसी समय रावण आ गया। और रावण आया, हनुमान जी देख रहे हैं छिप करके, और वहां रावण आया, ते ही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। संग में रावण के संग कौन? मंदोदरी भी है, बहुत सारी दासियां भी हैं। तब वहां रावण आया और सीता को फिर धमकाने लगा। तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार ए सीता सीते। रावण बार बार धमकी दे रहा है, और रावण सीता मां से क्या कह रहा? सुनो, एक बार मेरी तरफ देखो, एक बार बिलो कि मम ओरा। अच्छा, रावण ऐसा क्यों कह रहा कि एक बार मेरी तरफ देखो? सच्ची बात तो यह है कि एक बार रावण ना ये पहली बार स्त्री को चुरा कर लाया है, ऐसा नहीं। रावण का ये काम ही था, किसी को भी उठा के ले आता था। एक बार एक सत्यवती नाम की एक स्त्री कमल के दल पर बैठकर तपस्या कर रही थी, नाम था सत्यवती। एक बार रावण ने उस कमल दल पर बैठी स्त्री जो तपस्या कर रही थी, जो भगवान को अपने पति के रूप में प्राप्त करने की चाहत से तपस्या कर रही थी, उसी समय रावण वहां आ गया, और उस स्त्री की सुंदरता को देखकर रावण लट्टू हो गया। और रावण ने उस स्त्री से कहा, तुम हमसे विवाह कर लो। रावण कमल डंडी हिलाया तो वो गिर गई, तपस्या भंग हो गई, और रावण ने उसको जबरदस्ती उसको अपने पास लाने की कोशिश किया। तब उस स्त्री ने श्राप दे दिया, जा मूर्ख, तूने मेरी तपस्या बिगाड़ी है, जा मैं तुझे श्राप देती हूं। आज के बाद तूने किसी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना उठाया और उसकी मर्जी के बिना तूने उसे स्पर्श किया, उसी स्त्री के कारण तेरा सर्वनाश हो जाएगा। अब रावण चरणों में गिर पड़ा, देवी क्षमा क्षमा क्षमा, अपराध हो गया, हमसे गलती हो गई, क्षमा कर दो। तब उस स्त्री ने कह दिया, जा
तू जिस स्त्री का हरण करेगा उसी के कारण तेरा सर्वनाश होगा, परंतु वह स्त्री एक बार तेरी ओर कृपा की दृष्टि से देख लेगी तो तू अमर हो जाएगा। इसलिए रावण कह रहा, एक बार विलोकि मम ओरा, एक बार हमारी तरफ देख लो तो हम अमर हो जाएं। माता सीता की एक बार कृपा दृष्टि रावण पर पड़ जाती तो ये अमर हो जाता। इसीलिए माता सीता से देखती नहीं है। इसीलिए रावण कह रहा, एक बार विलोकि मम ओरा, और माता सीता कह रही है, तृण धरी ओट कहत वैदेही, सुमरी अवधपति परम स्नेही। माता सीता एक तिनका को अपने पास रखा करती हैं। माता सीता एक तिनका को अपने पास रखा करती हैं और उस तिनके को रख करके सामने रावण से बात करती हैं। ये तिनका कौन है? ये तिनका कौन है? तृण धरी ओट कहत वैदेही। ये तृण कौन है? ये तिनका कौन है? ये तिनका सीता माँ का भाई है। भाई कैसे हुआ? सीता माँ का जन्म कहां से हुआ? पृथ्वी से। और तिनकों का जन्म कहां से होता? घास इत्यादि सबका जन्म। सीता माँ भी पृथ्वी से पैदा हुई और ये घास पूंछ भी, तिनका इत्यादि भी पृथ्वी से पैदा होते हैं। तो दोनों एक ही माँ के पुत्र होने से, पुत्री होने से भाई बहन हो गए कि नहीं? तो राम सीता जी तृण धरी ओट कहत वैदेही, माता सीता कह रही है, अकेला ना समझना, मेरा भाई मेरे साथ है। तृण धरी ओट कहत वैदेही, सुमरी अवधिपति परम स्नेही, सुनो दस मुख खग्योत प्रकाशा, कवहु की नलनी करही विकासा। क्या जुगनू सूर्य के प्रकाश से श्रेष्ठ हो सकती है? अरे तेरा पराक्रम, तेरा बल, तेरा सुख जुगनू है, और राम तो सूर्य का प्रकाश है, कहां तुलना कर रहा है। अब रावण बड़ा गुस्से में आया और कह दिया, सीता आज मैं तुझे मार डालूंगा। और जब एक बार तलवार लेकर सीता की तरफ बढ़ा तो मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया। चंद्रहास हरु मम परितापम रघुपति विरह अनल संजातम। तब रावण ने कहा, मास दिवस कर कहूं कहा न माना, तो मैं मारवी काढ़ी कृपाना। यदि तुमने 1 महीने, रावण ने सीता को 1 महीने का समय दिया, 1 महीना और तुम्हें समय दे रहा हूं, 1 महीने में तुमने मुझे अपनाया नहीं तो मैं तुम्हें कृपाण से मारूंगा। सच्ची बात तो यह है कि रावण सीता मां का रोज सवेरे 4 बजे दर्शन करने जाता था। ये रावण भी बड़ा चतुर है। रावण जानता है कि राम का भजन करके तो मैं सदगति प्राप्त करूंगा नहीं, राम से इसी बहाने दुश्मनी करके अपना कल्याण कर लो। इसीलिए ये चक्कर में पड़ा है कि इसी बहाने राम जी आए और हमारा भी उद्धार हो जाए। अब सीता माँ बहुत रोने लगी, दुखी हो गई। रावण तो चला गया। तब वहां पर त्रिजटा आ गई। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। रावण की एक दासियों में ये भी एक श्रेष्ठ थी त्रिजटा। ये थोड़ा अच्छी किस्म की स्त्री थी, राक्षसों के बीच में तो थी पर अच्छी थी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका। और वो सीता माँ को समझा, बेटी कहा करती है त्रिजटा, बेटी सीता सुनो, तुम दुखी ना हो, आज मैंने एक सपना देखा है। क्या? अब हनुमान जी सुन रहे हैं। हनुमान जी का कोई प्रोग्राम नहीं है पर अचानक सपना आ गया। क्या बोल रही है? सपने बानर लंका जारे, जातु धान सेना सब मां। सीता आज मैंने एक सपना देखा है कि एक सुंदर सा यहाँ बंदर आया और उसने सारी लंका को जला दिया। हाँ, सारे लोगों को मारा है। हनुमान जी को लगा, त्रिजटा कह रही है सपना कि सपने बानर लंका जारी। हनुमान जी को लगा राम जी ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं था कि गए हो तो फूंक के ही आना। हनुमान जी को लगा शायद राम जी हो सकता है मेरे बाद कोई और बंदर आए और वो लंका जला के जाए। हनुमान जी को ये लगा। हनुमान जी को लगा मैं तो केवल सीता मां का पता लगाने आया हूं। पर त्रिजटा बोली, यह सपना में कहूं पुकारी हो, यही सत्य गए दिन चारी।
मेरा सपना 4 दिन में सत्य हो जाएगा। तब हनुमान जी समझ गए राम राम 4 दिन में तो कोई दूसरा बंदर आएगा नहीं, शायद राम जी हमसे इनडायरेक्ट कह रहे हैं, त्रिजटा के द्वारा कहवा रहे हैं। हनुमान जी अंगूठी देते समय मैं भूल गया था कि गए हो तो जरा आग भी लगाया ना, तो जरा भगवान जी त्रिजटा के द्वारा कहवा रहे हैं कि हनुमान जी जब गए ही हो तो फूक दो। तो हनुमान जी समझ गए कि ये प्रोग्राम भी ऐड है इसमें, ये प्रोग्राम भी करना। अब लंका जलाने का प्रोग्राम त्रिजटा से हनुमान जी भगवान ने कहला दिया। अब त्रिजटा समझा बुझाकर सीता मां को वहां से जहां तहां गए सकल तब सीता मन कर सोच, मास दिवस बीते मोहे मारहि निश्चर पोछ। सीता माँ बड़ी दुखी हो गई कि ये दुष्ट रावण मुझे 1 महीने के अंदर मार डालेगा, और बहुत उदास होकर के, बहुत चिंतित होकर के माता सीता कहने लगी कि मैं चिता बना लूं। अब सारी लकड़ियों को इकट्ठी करने लगी माँ जंगल में, वहां शोक वाटिका में जो सूखी लकड़ियां थी इस पेड़ की सब इकट्ठी करके चिता बनाने लगी माता सीता। आने काठ रच चिता बनाई। अब चिता बनाने लगी माता सीता। अब चिता तो तैयार है पर अग्नि कहां से आए। अब अग्नि के लिए चांद को देखने लगे, अरे चांद का तारा तोड़ दो तो यहां आग लग जाए और हम जल करके मर जाएं। आग भी नहीं आ रही है कि मैं जल करके मर जाऊं। बहुत 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 दुखी हो गई माता सीता। उसी समय हनुमान जी समझ गए कि माता सीता बहुत दुखी हैं। विचार कर लिया हनुमान जी, समझ गए ये समय अच्छा है। उसी समय कपि कर हृदय विचार, दीन है मुद्रिका डार, तब जनु अशोक अंगा।